बहुत धन्यवाद। मैं खुद को सम्मानित फील कर रही हूँ कि ये इतना बड़ा एक इनोवेशन है, ये मक्के के छिलके से कटोरी बना देना। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी काम है वो सब रुक जाएंगे अगर पर्यावरण हमारा नहीं होगा तो। और आप एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। मैं नाज उजैर आपके बीच हूँ नए मेहमान के साथ। जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा आपके बीच में नए नए मेहमान को लाता रहता हूँ, ऐसे मेहमान जिस पर राज देश दुनिया गर्व करता हो, वैसे वैसे मेहमान को मैं आपके बीच में लाता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके दिल में भी कुछ आग जले, कुछ जिंदगी में कुछ करें, इनके जैसा बनने की कोशिश करें। आपको देखने में लगता होगा ये तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब मैं बात कराऊंगा, जब इनके बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए होश को संभाल करके रखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हूं नाज उजैर, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। मक्के के छिलके से प्लास्टिक को चुनौती भी देते हुए आ रहा हूं और आने वाले कुछ वर्षों में प्लास्टिक के 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस किए जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ मक्के के छिलके से। तो आइए मैं सीधा सीधी इनके पास चलता हूँ, मैं इनको सम्मानित करने वाला हूँ। तो आप भी सोचेंगे कि भाई सम्मान, वो भी कटोरी का सम्मान। अक्सर जो सम्मानित किया जाता है, मोमेंटो से सम्मानित किया जाता है या फिर कुछ अलग तरह की गिफ्ट होती है, उसकी प्री प्लानिंग में होती है। ये कटोरी से मतलब लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा सम्मान जो कि कटोरी का सम्मान जो है मैं आपको देने वाला हूँ, इसको लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को सम्मानित फील कर रही हूँ कि ये इतना बड़ा एक इनोवेशन है, ये मक्के के छिलके से कटोरी बना देना। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी काम है वो सब रुक जाएंगे अगर पर्यावरण हमारा नहीं होगा तो। और आप एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो ये सच में अभी तक का सबसे स्पेशल सम्मान है जो मुझे मिला हो किसी के द्वारा। क्या बात कही। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि अभी तक का इनका स्पेशल सम्मान है। और जहां तक सम्मान की बात है तो इनको तो इतना ज्यादा सम्मान मिला है, तो सम्मान के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो आपको जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, यूएनओ वगैरह में भी सम्मान मिला। 2022 में आपको जो सम्मान मिला, जिसको लेकर मैंने भी वोटिंग करी थी, वो किस तरह का सम्मान मिला, मैं चाहूंगा कि हमारे चाहने वालों को कम से कम आप बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो मेरे करियर की शुरुआत लैंगिक समानता से ही हुई थी। जब मैं 11 साल की थी तभी से मुझे लगा कि लैंगिक असमानता इस दुनिया का एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी समस्या है जिसको बहुत ही किसी अच्छे सॉल्यूशन की ज़रूरत है। उसी के बाद मैंने स्टार्ट किया काम करना, मैंने अवेयरनेस जनरेशन का काम किया। फिर मुझे यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के द्वारा 2020 में पहली बार सम्मानित किया गया और उसके बाद लगातार 3 सालों तक 2020, 21, 22 मैंने एक हैट्रिक अवार्ड लगाया वहाँ पे। 3 साल मुझे सम्मान मिला वहाँ से। उसके अलावा इसी वर्ष मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी रिलीज हुई कनाडा से, HIV एड्स के ऊपर, जो कि आधारित थी। और इन सब कामों के अलावा मुझे लिखने का भी शौक है, मैं एक लेखिका भी हूँ। ये मेरी पुस्तक है शी रोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, ये भी जेंडर इक्वलिटी पे ही बेस्ड है। और अभी ही मैंने यूनाइटेड नेशन के द्वारा उबुंटू लीडर्स एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, जिसमें पूरे दुनिया से बहुत ही कम लोग चुने गए थे और वहाँ से मैंने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और ये सारी अचीवमेंट्स हैं। और इसी साल मैं मिस टीन इंडिया 2022 व्यूअर्स चॉइस भी बनी हूँ। तो यही है अचीवमेंट्स का सिलसिला। क्या बात है। ये जो आपने जो ऊपर में जो पहना हुआ है इसको क्या कहेंगे? और ताज। ये ताज कहेंगे, क्या बात है। और ये जो है शायद इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिस टीन इंडिया। अच्छा, मिस टीन इंडिया। तो सोचिए मेरे दोस्तों के मिस टीन इंडिया के पास में मैं बैठा हुआ हूं और आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं कहां पर बैठा हुआ हूं, ये डिजर्व करती हैं कटोरी। आप सोचिए कि भाई कटोरी का क्या है भाई, लेकिन हाँ ये डिजर्व करती। मैं हर जगह पर नहीं जाता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास खुद बहुत ज़्यादा समय की कमी होती है, लेकिन हाँ मैं वैसे लोगों के लिए अपना वक्त निकाल लेता हूँ जिनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए है या फिर समाज को आईना दिखाने के लिए है। अब देखिए कि मिस टीन इंडिया, सोचिए कि हम लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं, बिहार अगर हम बिहार के बाहर जाएंगे तो लोग मुजफ्फरपुर को तो नहीं जानते हैं, पटना को जानते हैं। लेकिन हाँ एक छोटा शहर है मुजफ्फरपुर पूरे भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में सोचिए कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसी शहर जो है आती है, इसमें मुजफ्फरपुर का कोई व्यक्ति या कोई जो है लड़की पढ़ने लिखने वाली मात्र 16 साल की जो है मिस टीन अवार्ड जो है लेकर के चली जाती है। तो सोचिए कि हमारा जो सीना है गर्व से कितना ज्यादा चौड़ा हो जाता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के लिए गर्व की बात है, खासकर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। सोचिए कि 15 साल 16 साल क्या है, सही ढंग से तो बोलना नहीं जानती। तो आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड लेने के बाद?
बहुत 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 ज्यादा खुशी मिल रही है और शुरू से ही मेरा यही गोल था कि मैं किसी एक मतलब जगह पे खुद को ना बांध के रख दूं, मैं हर फील्ड में कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करूं। तो इसीलिए मैंने मॉडलिंग में भी ट्राई किया और मुझे ये अवार्ड मिला। और हमारी फैमिली, मेरे भाई ने बताया कि ये अजूबा फैमिली है। क्या हम लोगों को अजूबा फैमिली के नाम से एड्रेस किया जाता है समाज में। तो वाकई अजूबा फैमिली है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है माता रानी के आशीर्वाद से। और आपसे मिलकर, आपने जो सम्मान मुझे दिया है, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये लेकर, क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया की उसी भीड़ में दौड़ना चाहते हैं। क्या बात। और आपने इतना अलग एक इनोवेशन किया कि मक्के के छिलके से प्लेट बना देना और प्लास्टिक को चुनौती देने का काम आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। ऐसा ही एक ग्रीक में भी इन्वेंशन हुआ था जहाँ पर किसी पत्ते से प्लेट बनाया गया था। और हमारे बिहार का भी नाम उस लिस्ट में आ रहा है कि यहाँ से भी हैं लोग जो ऐसी नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आपसे मिली। क्या बात है। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे मिला और आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि आप मुझसे मिली। तो यही जिंदगी है, हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करना है। देखिए, आप जो वर्क कर रही हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत ही करप्ट है। समझिए कि यहाँ पर लोग मोटिवेट नहीं करते हैं। पर्सनली आपको मोटिवेशन अंदर से लाना पड़ेगा, अंदर से लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए, बी पॉजिटिव। मेनली मैं पर्सनली क्या करता हूं कि जो लोग को मुझे लगता है कि बेहतर काम कर रहे हैं, खुद आगे नहीं बढ़ना है, सबको ले करके आगे बढ़ने, ले करके चलना है, तभी देश का जो है उत्थान होना है। देश जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको बेहतर लगा होगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और जहां तक वो न्यूज आई थी कि इनोवेशन के साथ सप्तऋषि, उसमें 2 लोगों का नाम, एक मेरे छोटे भाई का और एक मेरे बड़े भाई का, इससे ज्यादा अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो और वाकई में आप लोग दोनों इस चीज को डिजर्व करते थे, क्योंकि आप भी इतना अच्छा कर रहे हो और मेरा भाई भी। मैं तो कहूंगी कि वो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। आप उससे जो पूछ लो बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, उसके जबान पे हर चीज रहती है। और आप एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे 2 लोगों को जानती हूँ। क्या बात है। और दोनों आदमी आपके घर के अंदर ही है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी हो रही है कि सोचिए, ये जो आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो अंदाज है बात करने का, कम्युनिकेशन स्किल जो है, बहुत ही जबरदस्त है। और आज के बाद मुझे लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को, खासकर लड़कियों को, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जिन लड़कियों को लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ, जिन लड़कियों को लगता है कि घर के अंदर ही जो है रहना है, जिन लड़कियों को लगता है कि मैं जो है कहीं को फर्राटेदार नहीं बोल सकती हूँ, ऐसे लड़कियों को और वैसे उनके पेरेंट्स को भी जो है इस वीडियो से जो है बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, जहां तक मेरा खुद का अपना नजरिया है दोस्तों। जी बिल्कुल मदद मिलने वाली है। और मैंने जो इशू चुना था इस दुनिया को एड्रेस करने का, वो था जेंडर इक्वलिटी का और मेंस्ट्रुअल इक्विटी का, कि जिस तरह से महिलाओं की समस्या है, उसी तरह से मैं यही लड़कियों को कहना चाहूंगी जो भी मेरा ये वीडियो देख रही हैं, कि अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको अपना आवाज खुद उठाना होगा। जिस तरह से मैंने अपने आंखों की तस्वीर सोशल मीडिया में डाली, न्यूज़पेपर्स में आई, उसी तरह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लोग यही काम करें। मैं ये कह रही हूँ कि आपके लिए जो सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं हमारे देश के जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। मैं उनको यही कहूंगी कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अपने लिए कोई सपना देखें, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा ये जो जनरेशन है ये सपने देखना भूल गया है। क्या बात। ये उन सपनों को साकार करना भूल गया है। और मैंने जो कहा कि मैंने उबुंटू लीडर्स एकेडमी की जो ट्रेनिंग की है, उसमें यही बात मुझे सीखने को मिली। नेल्सन मंडेला जी जो है दुनिया के सबसे बड़े लीडर, उनके द्वारा यही सीख थी कि सपने वो कभी नहीं होते जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा था कि सपने रात को सोते वक्त नहीं आते, सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने ना दे। तो मैं यही कहूंगी, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी युवा हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि अपने लिए कोई ना कोई एक रास्ता चुनिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। वही कभी मैंने सुना था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, और ये पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। और दोस्तों, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, जिंदगी में, दुनिया में जिंदा रहना है, अगर आपको सबूत पेश करना है कि मैं जिंदा हूँ, तो आपको जिंदा रहने वाला काम करना पड़ेगा। डेट में सपने देखने पड़ेंगे। मुर्दा और जिंदा में फर्क और सिर्फ इतना ही है कि जो अगर आप जिंदा भी, अगर आपको लगता है कि आप जिंदा है, अगर कोई आप ड्रीम नहीं है पाला है आपने, तो आप मुर्दा है। तो दोस्तों, सपना पालिए, सपना देखिए।
इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, कभी महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बातें होती रहेंगी, फिर मिलते हैं आप लोगों को नए मेहमान से। इनसे एक दो बार और हम आपकी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमको। मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है बिल्कुल। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।